अलविदा 2010, स्वागतम 2011। एक तरफ साल 2010 की विदाई की घड़ी है, वही नए साल 2011 के आने की खुशी। कैसा रहा साल 2010 सबकी नजर में और क्या उम्मीद करते हैं नए साल 2011 को लेकर, ये जानने के लिए हम पहुंचे समाज के विभिन्न तबके के पास। साथ है कैमरा पर्सन डागेश्वर साहू। चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कुछ बौद्धिक वर्ग और वरिष्ठ जनों के पास। सन 2010 और छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए भी 10वां साल है। यदि हम लोग 2010 को हमारे इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखें तो बहुत ही निराशाजनक हमारा यह वर्ष रहा। इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के इतने अधिक यहाँ पर कारनामे हुए। यहाँ की सरकार बढ़ चढ़ करके छत्तीसगढ़ को बने में 10 साल हुए और 10 साल के विकास की झूठी गाथा यहाँ के प्रदेश की जनता को एक ढिंढोरा पीटी, जबकि उन्होंने इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 10 साल बहुत होता है। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने वाले लोगों ने जो सपना देखा था, छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टाओं ने जो इस छत्तीसगढ़ के विकास का जो अपने तस्वीर जो संजोए रखा था, आज उन पर तमाम सब कुठाराघात हुआ है। यहाँ की वन संपदा, यहाँ की खनिज संपदा, ये तमाम सब चंद खनिज माफियाओं के हाथ में इस सरकार ने बेच दिया है, जबकि इसका उचित दोहन करके यहाँ की गरीबी दूर की जा सकती थी। किसानों को सिंचाई की सुविधा दे करके हमारे किसानों को समृद्ध किया जा सकता था, लेकिन आज नदियों के भी पानी को पूरी तरह से उद्योगों के लिए बेचा जा रहा है। यहाँ के उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को काम न मिल करके अन्य प्रांत के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। किसान परेशान है बेमौसम बारिश से, नकली खाद, नकली बीज, नकली दवाई से परेशान है। आज बेमौसम बारिश से आज लगभग 50% से अधिक फसल हमारे इस प्रदेश का बर्बाद हुआ, लेकिन कहीं भी इस सरकार ने किसानों के राहत के लिए चंद 2 राहत के शब्द न तो दिए और न ही राहत के उपाय की कहीं कोई घोषणा उसने नहीं की। पूरा प्रदेश में आज अपराधियों का आज राज हो चुका है और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कानून का राज समाप्त हो चुका है। बच्चों की अपहरण, फिरौती, डकैती, लूट, उठाईगिरी, हत्याएं, बलात्कार की घटना इतना अधिक इस प्रदेश में हुआ है कि आज से 10 साल पहले इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक शांत और खुशहाल प्रदेश के रूप में इसकी तस्वीर थी, लेकिन आज ऐसा लगने जा रहा है कि हिंदुस्तान का सर्वाधिक अपराध ग्रस्त प्रदेश के रूप में आज इस छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है और ये सरकार की विफलता का परिणाम है। नक्सली समस्या जहां 1-2 जिले में था इस प्रदेश में, अब आज दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जो नक्सल से प्रभावित नहीं है। आज चारों तरफ लोग भय और दहशत में जी रहे हैं। आज लोगों को समान अपना जीवन जीने का अवसर नहीं, लोग आज भी पलायन कर रहे हैं। इस सरकार की विफलता के कारण आज भी यहाँ के गरीब मजदूर लोग पलायन करके रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश को जा रहे हैं। बहुत ही एक दुर्भाग्यजनक इस पूरे प्रदेश की स्थिति बनी रही। सर 2011 से आपकी क्या उम्मीद है सर? क्या कुछ नया करना चाहते हैं 2011 में? मानवीय स्वभाव है आने वाले समय को सुखद और भविष्य को खुशहाल बनाने की हर आदमी सपना संजोता है और यही हम लोगों का भी है कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे। हम लोग भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार की गलत कार्यों, गलत नीतियों को लेकर के, और कभी तो ये सरकार सद्बुद्धि इनको मिले कि जिस चीज के लिए जनता चुनी है उसके लिए काम करे। इसके लिए हम लोग बाध्य करेंगे और पूरी तरह से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल लोगों के लिए एक अच्छा साल के रूप में होगा। हम लोग अभी नए वर्ष में प्रवेश करने की ओर जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी रहवासियों को, सभी यहाँ के लोगों को मैं नए साल की बहुत बहुत
बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनका नया साल उनके तरक्की, खुशहाली और समृद्धि का वर्ष के रूप में साबित हो, ये हमारी शुभकामना है। सर 2010 में कई ऐसी घटनाएं घटी जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम को लेकर घटी घटनाएं और राष्ट्रमंडल खेलों में घोटाला, भोपाल गैस त्रासदी का फैसला है 25 साल बाद। तो आपको क्या लगता है कि देश किस ओर जा रहा है आपकी नज़र में? देखिए मैडम, क्या है, हिंदुस्तान की जितनी भी आबादी है, देश की आबादी के साथ साथ न्याय प्रणाली में विश्वास है। और न्याय प्रणाली जो भी फैसला देती है एविडेंस के आधार पर देती है। और जब तक कि जो साक्ष्य हैं, लोगों के विश्वास जो न्याय प्रणाली के ऊपर है, वो मेरे मतलब जो विश्वास है उसके आधार पे लोगों को न्याय मिले, उनको विश्वास कायम रहे, इस प्रकार रहना चाहिए। रही सवाल 2G स्पेक्ट्रम मामले की बात, तो फिर देश की न्याय प्रणाली क्या फैसला करती है। प्रत्येक राजनीतिज्ञ को ये भी चाहिए कि न्याय प्रणाली जिस प्रकार अपनी न्याय सुनाते हैं, उसी आधार पर लोगों को ये चाहिए कि जो देश की सर्वोच्च शिखर न्याय प्रणाली, उस पर आस्था रखे। आस्था के साथ साथ न्याय प्रणाली भी ऐसा बने रहे कि हमारी जो आस्था विश्वास हो उसके उचित रूप से कायम रखे, लोगों को विश्वास में खरे उतरे। और आने वाली कल जो हमारी न्याय प्रणाली पे हिंदुस्तान की जनता विश्वास करती है, सदा उनके विश्वास न्याय प्रणाली पर बना रहे। और नई गति के साथ साथ हिंदुस्तान में नई प्रणाली, नई आज़ादी के साथ साथ एक सत्यता की ओर बढ़े और लोगों का आस्था न्याय प्रणाली पर बनी रहे। यही मेरी अगले साल से कामना है। ओके, आप न्यू ईयर को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं? आपकी क्या उम्मीदें हैं 2011 से? जी मैडम, क्या है, अपने उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति और लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हम उन्नति करें, हमारे राष्ट्र उन्नति करे। सर्वोच्च शिखर पर न्याय प्रणाली जैसे कि मैं अधिवक्ता हूँ, मेरी तो विश्वास यही रहेगी कि हम नए साल में नई ऊंचाई के साथ हमारे देश उन्नति करें, न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे और नई नई फैसला के साथ साथ लोगों की जागृति और विश्वास का सदा कायम रहे। नए वर्ष प्रत्येक हमारे हिंदुस्तान की एक एक जनता, प्रत्येक विश्वास, इतने भी जो भी हैं उनके विश्वास बना रहे और नव वर्ष सबके लिए मंगलमय, यही मेरी कामना है। इस साल कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें से कुछ मामले टोनी प्रताड़ना के सामने आए हैं, जिसमें कुछ मासूम औरतों को जादू टोने के आरोप में प्रताड़ित किया गया है और कुछ मामलों में उनकी मृत्यु भी हुई है। इसके साथ ही इस बार दुर्ग के पास में नरबली के भी मामला सामने आया था और ऐसे 2-3 अलग अलग प्रकार के मामले सामने आए। इसमें यह लगातार लोगों को जानकारी मिली कि अभी भी छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अंचल हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों में अंधविश्वास काफ़ी अभी भी अंधविश्वास उनमें काफ़ी है। और चूँकि यह घटनाएं जो है यह बताती हैं कि अभी भी हमारे प्रदेश के लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं जागृत हो पाया है और निश्चित रूप से यह हम सब के लिए जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि इतने लोगों के काम करने के बाद अभी इस प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि 2011 में ऐसी घटनाएं ना हो, ना ही हमारे सामने कोई नरबली के मामले आएँ, ना ही टोनी प्रताड़ना की घटनाएं हों और लोगों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो। उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है और हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे। सर 2011 में ऐसा ना हो नए साल में, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? इसमें मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वे किसी भी कही सुनी बातों पर ना आए, किसी की अफवाह पर ना आए। जो बीमारियां होती हैं याद रखें कि बीमारियां किसी जादू टोने के कारण नहीं होती हैं, उनके कारण अलग अलग होते हैं। क्या संक्रमण से होती हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से होते हैं। कई बार बीमारियाँ जो किसी व्यक्ति को होती हैं वो कुपोषण से होती हैं, बहुत से छोटे बच्चे उनके शिकार होते हैं और कई बार दुर्घटनाओं के कारण व्यक्ति बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो यह जो कारण है ये बताते हैं कि बीमारियाँ जिस कारण से होती हैं उसी हिसाब से उसका उपचार करने की आवश्यकता है। इसको जादू टोने के रूप में मत लें, उसको किसी को प्रताड़ित करने के उससे मत लें, किसी प्रकार के अंधविश्वास में ना पड़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के भोले भाले लोगों को ठगने के लिए कभी वे उन्हें भगवान दिखाने के बहाने ठगते हैं, कभी वो उनके सोने के जेवर दुगने करने के बहाने, तो कभी उनके आभूषणों को ले आते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके उनको ठग करके अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो उन्हें याद रखने की ज़रूरत है कि दुनिया में चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर विकास करना चाहिए और स्वयं में वैज्ञानिक चेतना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। ओके सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको हमारी ओर से। आप सभी को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक।
नज़र में साल 2010 शिक्षा के क्षेत्र में कैसा रहा? साल 2010 शिक्षा क्षेत्र में पहले के हिसाब से बिल्कुल उसी तरीके से रहने से नॉर्मल रहता साल की तरह। हाँ, यहाँ मैं अपने महाविद्यालय की बात बता सकता हूँ कि पहले से विकास हुआ है, क्योंकि कुछ कोर्सेज यहाँ पर नए आए हैं, जैसे B.Ed नया खुला है, BCA आ गया इस बार हमारे यहाँ, और BBA खुला है। तो हमारे लिए तो विकास की बात है। सर आने वाले जो साल है उनमें क्या उम्मीद है? और इधर उधर में विकास के और नए आयाम शिक्षा जगत में होते जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ विकास ही होना है आगे। सेम थिंग सर आपकी नज़र में साल 2010 मेडिकल और साइंस के क्षेत्र में कैसा रहा? देखिए बहुत अच्छा रहा, और स्पेशली जो छत्तीसगढ़ और रायपुर है इसमें हर फील्ड में बहुत तरक्की हुई है। और स्पेशली जैसे मैं प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में बताना चाहूँ तो इसमें मैंने अभी 8 महीना पहले एक मशीन लाई है, वेजर लाइपोसक्शन जिसको बोलते हैं, और जो इंडिया की तीसरी मशीन है जो अपने पास रायपुर में है। और हमारे पास पूरे छत्तीसगढ़, मध्य भारत, इवन कलकत्ता, उड़ीसा से पेशेंट इसके लिए आते हैं। और दूसरा मैंने ट्राइबल के एरिया में बहुत काम किया है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो इनका हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वीर नारायण सिंह अवार्ड, उसको मेरे को 1 नवंबर को यहाँ पर मिला है। और इसी के साथ ही साथ मेरे को एक नेशनल अवार्ड इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी मेरे सोशल और स्पेशल वर्क के लिए मिला है। और इसके साथ ही साथ मेरे को पंजाबी समाज के द्वारा, मेरे बैच के दोस्तों के द्वारा, और कौशल्या देवी फाउंडेशन के द्वारा, और भी समाजों के द्वारा मेरे को ऑनर किया गया। JC के द्वारा भी अभी रिसेंटली मेरे को ऑनर किया गया मेरे एक उत्कृष्ट कार्य के लिए। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा गया है, और ओवरऑल साइंस के हिसाब से भी बहुत अच्छा गया है। सर एक डॉक्टर होने के नाते आप न्यू ईयर को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहेंगे? देखिए मैं तो ज़्यादातर वैसे बाहर जाता नहीं हूँ, फैमिली के साथ ही रहता हूँ। और कई बार तो ऐसा रहता है कि मैं ऑपरेशन और इमरजेंसी में बिजी रहता हूँ। कई बार बर्न्स केसेस हैं या एक्सीडेंट की केसेस हैं, ऐसे आ जाते हैं। तो बाकी मैं बहुत सादगी से नया साल मनाता हूँ, और वही मनाना चाहता भी हूँ। और लोगों से भी अपील है कि जितना हो सके सादगी से रहें और अच्छे से अच्छा काम करें, और नए साल का खुशी से स्वागत किया जाए। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर आपको हमारी से। थैंक यू आप सबको, आप पूरे चैनल को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं।